ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज से हम सिरो मलबार कलीसिया का पूजन विधि में कैता काल का 6वां हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। कैता शब्द का अर्थ है समर। इस काल में लगभग सभी वृक्ष अपना फल देता है, इसलिए इस काल को फलागमन काल भी बोलते हैं। लेकिन हमारे देश में अब गर्मी मौसम के बाद बरसात का मौसम चल रहा है। कलीसिया में इस काल एक स्पिरिचुअल हार्वेस्ट का समय है, फ्रूट्स ऑफ द मिशनरी लेबर ऑफ द अपोस्टल्स। क्रिस्त प्रेरितों द्वारा किए गए मिशनरी कामों का फल खोजने का काल। आज का इस सुंदर दिन में हमारे मनन चिंतन के लिए कलीसिया द्वारा दिए गए सुसमाचार भाग संत जॉन अध्याय 6 वाक्य 16 से 24 तक हम जरा ध्यान दें। इस भाग प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए रोटियों के चमत्कार में 5000 से अधिक लोगों को रोटियां एवं मछलियां बांटने के बाद बचा हुआ टुकड़ा जमा करके तक्के हुए शिष्यगण समुद्र के उस पार बसे हुए कफरनाहूम की ओर नाव में सवार होकर चल रहा था। उस समय प्रभु यीशु उनके साथ नहीं थे, क्योंकि वे कुछ समय अकेले पिता के पास प्रार्थना में लीन होना चाहता था। लेकिन अचानक आसमान अंधकारमय हो गया, हवाएं तेज से चलने लगा, लहरें ऊंचा उठने लगा, समुद्र में भयंकर तूफान उमड़ गया। जिस नाव में शिष्यगण बैठे थे वह नाव अपना लक्ष्य छोड़कर इधर उधर बहने लगा। भय से कांप उठे शिष्यगण अपनी पूरी ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ, ज्ञान के साथ नाव को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे असफल रहा। भय एवं निराशा से भरे हुए उनके आंखों के सामने अचानक एक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कोई उनकी नाव की ओर चल के आ रहा है। उनको पता नहीं था ये क्या है। किसी ने सोचा कोई भूत आ रहा है, कोई अदृश्य शक्ति आ रहा है। लेकिन अचानक उनके सामने, उनके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ा, मैं ही हूं, डरो मत, मैं ही हूं, डरो मत। आज प्रभु कलीसिया से, कलीसिया का हर एक सदस्य से यही कहते हैं, मैं ही हूं, डरो मत। कलीसिया रूपी जहाज को सभी प्रकार की अंधकारमय शक्तियों के हाथों से, ऊंचे लहरों से, भयंकर तूफानों से बचा के रखने के लिए प्रभु हमेशा कलीसिया में उपस्थित है। जितना भी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, जितना भी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, जितना भी उत्पादन से झेलना पड़ेगा, फिर भी कलीसिया रूपी जहाज स्वर्गीय यरूशलेम की ओर अपना लक्ष्य रखकर चलते रहेगी, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ही इसका संरक्षक एवं कप्तान है। हमारी छोटी सी जिंदगी रूपी नाव को भी आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत और शक्ति हमें अपना गुरु से ही मिलते हैं, क्योंकि वे हमसे भी कहते हैं, मैं ही हूं, डरो मत। कभी कभी शिष्यगण के समान प्रभु की उपस्थिति को पहचानने में हम भी असमर्थ हो जाते हैं। हम भी कभी कभी आज के सुसमाचार के लोगों के समान पूछते हैं, गुरुवर आप यहाँ कब आए? इसलिए आज प्रभु से ही यही प्रार्थना मांगे, यही कृपा मांगे कि हम हमेशा हमारे बीच में, हमारे अंदर में उनकी उपस्थिति को पहचानने और बिना डर उनके साथ आगे बढ़ सके। हमेशा इस 5 कार्य हम याद रखें। पहला, यह वही है जो आपको देखता है और आपके बारे में जानता है। दूसरा, यह वह है जो आपको
परखने के लिए कभी अकेले छोड़ देते हैं। तीसरा, यह वही है सब कुछ नियंत्रित करता है। चौथा, यह वही है सही समय पर आता है। पांचवा, ये वही है आपको सकुशल घर ले जाता है। आइए हम आज का सुसमाचार का इन सुंदर संदेशों को अपनाते हुए, हमेशा प्रभु की उपस्थिति को समझते हुए प्रभु को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। इसके लिए प्रभु से ही आप अनुग्रह मांगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन।